नमस्कार, मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैं इस फिल्म के माध्यम से आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन जिसका हम उपयोग करते हैं, जिससे हमारा और अन्य प्राणियों का जीवन संभव है। और बदले में हम मनुष्य क्या करते हैं? जहरीली गैसें छोड़ते हैं, वृक्षों को क्षति पहुँचाते हैं। मनुष्य जिनके प्राणों की रक्षा वृक्ष करते हैं, उन वृक्षों के प्राण मनुष्य ही ले लेता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन हमें एहसास नहीं है। जिस दिन एहसास होगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वनों की रक्षा करें, वन प्राणियों की रक्षा करें, जंगलों को आग से बचाएं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। रोहन, क्या हुआ? रोहन, क्या हुआ? सपना, फिर वही सपना। वो लोग पापा को। रोहन, पापा को गए हुए 2 साल हो गए हैं और तुम अब तक? जानता हूं, लेकिन मुझे ये सपना नॉर्मल नहीं लग रहा प्रिया। अच्छा बताओ कि तुमने क्या देखा सपने में? वो लोग पापा को। तुम्हें क्या लगता है? गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम्हें याद है एक बार पापा ने क्या कहा था? बेटा रोहन, ये जंगल ही हमारे लिए सब कुछ है। एक तरह से तो यहाँ का हर पेड़ हमारा पूर्वज है। ये हमें बरसों से ऐसे ही पालते आए हैं, जैसे हमारे माँ बाप हमें पालते हैं। हमें जब भूख लगती है तो खाना देते हैं, जब हमें धूप लगती है तो छाँव, हमें सर्दी लगती है तो लकड़ी बनकर चलते हैं और हमारे जिस्म में गर्माहट भर देते हैं, और हमें प्यास लगती है तो बादलों को खींचकर बारिश लाते हैं। मैं जो आज तुमसे कह रहा हूँ, यही मेरे पिता मुझसे कहते थे, और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम भी अपने बच्चों से यही कहोगे। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं कल ना भी रहूं, मगर तुम इतना समझना, मेरी आत्मा जंगल के यही किसी पेड़ में बसती है। तुम हमेशा इन्हें अपने पूर्वजों से सम्मान देना, ताकि मेरी आत्मा को कभी कोई कष्ट न पहुंचे। हाँ, मुझे सब याद है।
तुम्हारा मतलब है कि हमारे गांव के जंगल खतरे में हैं? हाँ, इसलिए तुम्हें ये सपना आया? आज ही नहीं, पिछले कई रोज से मुझे ये सपना लगातार परेशान कर रहा है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोहन, क्यों ना हम अपने गांव चलें? और वैसे भी हम बहुत दिनों से अपने गांव गए भी नहीं हैं। इसी बहाने हम अपना गांव घूम लेंगे और काका से भी मिल लेंगे। हाँ प्रिया, शायद पापा भी यही चाहते हैं। रोहन, ये जंगल कितना शांत है ना? हाँ प्रिया, शांत रहना ही जंगलों का स्वभाव है। वो हरिया काका कहाँ है? मैंने उन्हें फोन किया है, आते ही होंगे। रोहन, राम राम काका। राम राम बेटा। अरे बस बस, अच्छा हुआ तू आ गया। बहुत दिनों में आना हुआ। हाँ काका, आना तो हमेशा चाहता हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं शहर में कितना काम रहता है। चल घर चले। काका, यहाँ सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ बेटा, सब ठीक ही है। क्या बात है काका? क्या बताएं बेटा, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद ये तो होना ही था, लेकिन इतनी जल्दी और इतना ज्यादा होगा इसका पता नहीं था। क्या हुआ काका, आखिर बात क्या है? हमारे जंगल को व्यापारियों की नजर लग गई है बेटा। रास्ता बनाने के नाम पर, खेती के लिए, मकान बनाने के नाम पर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। लकड़ी इतनी अच्छी कि इतना दाम मिलता है कि लालच बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई रोकता क्यों नहीं? माफिया की तरह काम कर रहे हैं लोग। गांव वालों को ही चोर बना दिया है। हमारी उम्र के लोग जब कटे हुए पेड़ देखते हैं तो रो पड़ते हैं बेटा। ऐसा लगता है हम में से कोई अपना कट के दो हिस्से हो गया है। इतना सब कुछ होता रहा और आपने हमें खबर तक नहीं की काका? क्या कहें बेटा, गांव के लड़कों को देखा, उन्हें कोई दर्द नहीं। उनकी आंख का पानी तो पैसों के मोल बिक गया है। तो किससे क्या कहते बेटा, फिर अपना गांव ही क्या, चारों तरफ जंगलों पर आफत आई है। लेकिन बेटा, सच में हमसे बड़ी गलती हो गई। हमें भूल ही गए कि तुम भी दादा का ही खून हो, जिन्होंने इन जंगलों को अपने बुजुर्गों सा सम्मान दिया। हमें माफ कर दो बेटा, अपने जंगलों को बचा लो। शांत हो जाइए काका, प्लीज मत रोइए। शांत हो जाइए काका, पापा सब ठीक कर देंगे। शांत हो जाइए। प्रिया ठीक कह रही है काका, आप रोएंगे तो ये जंगल भी रो पड़ेंगे। और आप तो जानते हैं पापा आपको कितना चाहते थे। वो इसी जंगल के किसी पेड़ में बसते हैं काका। तुम ठीक कहते हो बेटा, तुम ठीक कहते हो। रोहन, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? प्रिया, लगता है इन जंगलों को बचाने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा।
देखिए, वैसे तो हमारे गांव में हजारों लोग हैं, लेकिन हमने आपको चुनकर इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आप लोग गांव के सक्रिय लोग हैं और हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप लोग गांव के हर एक व्यक्ति तक ये खबर जरूर पहुंचाएंगे। देखो भाइयों, ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर अंकित निगम, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। इनका कहना है कि यदि आप सब लोग मिलकर जंगल काटने वालों को रंगे हाथों पकड़वाते हैं तो आगे की कार्यवाही ये ज़रूर करेंगे। जंगल काटने वालों को उनके किए की सज़ा मिलेगी और हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे। देखिए भाइयों, मैं फोर्स लेकर आऊँगा ज़रूर, लेकिन तब जब ये कंफर्म होगा कि कहीं कोई अवैध पेड़ कटाई चल रही है, क्योंकि मेरे इस प्रकार बार बार आने से अपराधी होशियार हो जाते हैं। मैं पहले भी 2 बार आया था आपके कहने पे, लेकिन वहाँ मुझे कोई मिला नहीं। इसलिए ऐसा करते हैं, पहले आप लोग जाएंगे, उन्हें देखेंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे ताकि मैं पूरी फोर्स लगा सकूं, उन्हें गिरफ्तार कर सकूं। समझ गए आप लोग? आप सब लोग हमारे साथ हैं? हम साथ हैं। ठीक है प्रिया, मैं चलता हूँ, वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम हमारे कांटेक्ट में रहोगी, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। तुम फॉरेस्ट ऑफिसर को बता देना। रोहन, अपना ख्याल रखना। रुको, पेड़ कटने की आवाज़ यहीं से आ रही है। रघु, यहाँ नेटवर्क नहीं है, पीछे नेटवर्क था। तुम पीछे जाके प्रिया भाभी को फ़ोन करो, हम लोग आगे जाते हैं। क्या हुआ रघु? सीटी क्यों बजाई? वो क्या हुआ रघु? वो प्रिया भाभी का नंबर इसी में है। यहाँ तो कोई नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर खबर कंफर्म हो तभी मुझे बुलाइएगा। अभी यहाँ मुझे कोई नहीं मिला। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, वो लोग अचानक गायब कैसे हो सकते हैं? लगता है किसी ने उनको इन्फॉर्म किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रोहन कह रहा था कि वहाँ मोबाइल फोन में नेटवर्क तक नहीं है। उनके अपने इशारे होते हैं, वो लोग आवाज लगाते हैं, सीटी बजाते हैं। क्या कहा आपने? सीटी? रघु, तू? भैया माफ कर दो भैया। हमें तुझे माफ कर दे, जिसकी वजह से वो अपराधी भाग गए। नहीं भैया, कोई नहीं भागा यहाँ से। बता कौन कौन है? ये काका और ये राजा और ये शंभू, ये सबके सबके। रुको, गोली मार दूंगा मैं। खड़े रहो वहीं। काका आप और राजा तू, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे तो क्या गलत किए हम? जो गलती हमारे पूर्वजों ने करी वही गलती के हम भी करें। आखिर मिलता क्या इन पेड़ों से, इन जंगलों से? मिलता क्या है? जिंदगी मिलती है राजा, जिंदगी। लेकिन तुम क्या समझोगे?
देखो ये हरिया काका की सेहत, अब समझ में आया इनकी ये सेहत क्यों है। तुमने कभी देखा हमारे पिता को, हमारे दादा को बीमार होते हुए? नहीं, क्योंकि उनको ये जंगल, ये पेड़ पौधे स्वास्थ्य देते थे, सेहत देते थे। आसपास के गांव से हमारा गांव सबसे स्वस्थ, सुंदर और हरा भरा था। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन जंगलों को बचा के रखा था। तुम्हें याद है पापा रोज सूखी लकड़ियां इकट्ठा किया करते थे और कहते थे कि अपने मरने तक मैं इतनी लकड़ियां तो इकट्ठी कर ही लूंगा कि मेरी चिता के लिए एक भी पेड़ न काटना पड़े। अरे ऐसे माँ बाप की संतान है हम राजा। और तुझे ये पेड़ कटवाते वक्त एक बार भी नहीं लगा कि तू अपने ही किसी पूर्वज के हाथ पैर पर कुल्हाड़ी चलवा रहा है? इन्हीं पेड़ों ने कितनी बार हमें अपनी बाहों में झुलाया, अपनी गोद में सुलाया, और आज तू उसी गोद को जख्मी करने जा रहा था। शर्म कर राजा, शर्म। हमको माफ कर दो भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमको माफ कर दो। माफी इनसे नहीं राजा, पिताजी से मांगो। वो इसी जंगल के किसी पेड़ में बसते हैं। मुझे माफ कर दो काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई काका, मुझे माफ कर दो। ले जाइए इन सबको। चलिए आइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम मिस्टर अंकित। थैंक यू।